हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वर्क? स्टेट द कंडीशंस फॉर वर्क. गिव one example. Now the key concept for this question is value of work done that equal to dot product of force and displacement. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क डन क्या है. तो वर्क डन that equal to F as cos theta. F dot S को लिख सकते हैं, where F is the value of force, S is the displacement of body, and theta is the angle between force and displacement. Now condition for zero work done. अब इस वैल्यू से हम देख सकते हैं कि कब आपका जीरो वर्क डन होगा. Now conditions for zero work done. फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. If there is no displacement, if there is no displacement, अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, दैट इज S इक्वल टू 0, तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी. सपोज कोई वॉल है, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये वॉल तो नहीं खिसक रहा, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, इसीलिए वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी. सेकेंड केस है कि व्हेन फोर्स इक्वल टू 0 हो जाए. अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो बॉडी पे, तो ना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन भी 0 ही होगा. फोर्स अगर 0 हो जाए, हम सिंपली इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि वर्क डन की वैल्यू है एफ एस कॉस थीटा. तो अगर फोर्स 0 हो जाए तो वर्क डन हमारा 0 है. डिस्प्लेसमेंट ना हो बॉडी में तो वर्क डन 0 है. एंड एक और कंडीशन है लास्ट में कि अगर व्हेन फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, एफ इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन 0 होगा. अब ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, यही हम देख लेते हैं. यही हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, वो अपने सर पर लोड कुछ रखा है, सपोज एक बॉक्स है, या इसको लोड भी कह सकते हैं, रखकर वॉक कर रहा हो, तो यहां हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो वॉक के डायरेक्शन में है, एंड लोड के कारण इसके सर पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, दैट इज डाउनवर्ड में, एंड वॉक हो रहा है टुवर्ड्स राइट. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा. जीरो वर्क डन का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक फोर्स अप्लाई ऑन वॉल. अगर हम वॉल पे फोर्स अप्लाई करें तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा. या फिर अगर हम अपने हेड पर, सर पर लोड लेकर वॉक करें तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है. तो कॉस थीटा दैट इज कॉस 90 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जीरो वर्क डन क्या होता है और इसका कंडीशन क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा, दैट इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. F is the force, S is the displacement, and theta is the angle between force and displacement. अब जीरो वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए. सेकेंड कंडीशन है जब फोर्स 0 हो जाए. थर्ड कंडीशन है जब एंगल 90 हो जाए, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए, तभी वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल पर, तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0.
I hope you understood it well. Best of luck.